से पहले बात करेंगे छठ महापर्व की, जहां देश भर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। छठ घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य दे रही है व्रती महिलाएं। 36 घंटे का उपवास पूर्ण हुआ है। आज आस्था और उत्साह में पूरा देश डूबा हुआ है। घाटों पर हजारों श्रद्धालु की मौजूदगी है। तो छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है। और किस तरीके से घाटों पर तस्वीरें देखने को मिल रही है, हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रविंस लाइव जुड़ गए हैं। प्रविंस, आप किस घाट पर अभी मौजूद हैं? क्योंकि छठ महापर्व की धूम रायपुर में भी देखने को मिल रही है। जो व्रती महिलाएं हैं सुबह से ही उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंची हुई हैं। तस्वीरें आप दिखाइएगा। छठ महापर्व का जो है समापन हो गया है और जो उगते सूरज है उसको अर्घ्य दे दिया गया है। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर में एक बार आपको नजारा दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ छठ महापर्व का जो पूजा है वो हो रहा था। क्योंकि यह पर्व जो है कहीं ना कहीं बड़ा पर्व माना जाता है, महापर्व माना जाता है। और इस पर्व जो है यह पर्व 4 दिनों का पर्व होता है, जो नहाय खाए से शुरू होते हैं और जो उगते हुए सूरज है उसको अर्घ्य देकर इसकी समाप्ति की जाती है। तो आज ये आप जो नजारा देख रहे हैं राजधानी रायपुर का सड्डू घाट का है और यहाँ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे हुए और छठ मैया को जो है अर्घ्य देकर यह पूजा को संपन्न किया गया है। तो कहीं न कहीं पूर्वांचल से ये छठ पर्व का जो शुरुआत है वो हुआ था। और अब अगर हम अभी की स्थिति में बात करें तो पूरे देश में यह पर्व को काफी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व का कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की विशेषताएं हैं। मुख्यतः कहा जाता है कि जो बेटे हैं, जो पति है और घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए छठ पर्व जो है वो किया जाता है। देखिए ये जो है सड्डू घाट का दृश्य है, आप देख रहे हैं, जहाँ हजारों की संख्या में जो है लोग पहुंचे हुए थे, श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। और देखिए हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु जो है छठ मैया की पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए थे और जो सूर्य देवता है उसकी पूजा कर ली गई है और जो है सूर्य देवता को अर्घ्य दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक बड़ा पर्व माना जाता है पूरे देश को लेकर। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा इसकी शुरुआत पूर्वांचल से शुरू हुई थी, लेकिन अब लगभग सभी प्रदेश में जो है यह पर्व को मनाया जाता है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैं कहूँ एक बड़ा पर्व होता है, दिवाली के बाद जो है इस पर्व को मनाया जाता है। इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत से जो पूर्वांचल के लोग हैं छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी इसका धूम देखने को मिलता है। कल की बात करूं तो कल डूबते हुए सूरज को जो है अर्घ्य दिया गया और आज उगते हुए सूरज को जो है अर्घ्य दिया गया। और इसी के तमाम जो पूजा है उसके समापन कहीं ना कहीं आज वो हो गया है। तो ये काफी अहम पूजा माना जाता है, क्योंकि इस पूजा में जो है जो श्रद्धालु होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो निर्जला उपवास लगभग 36 घंटे का रखते हैं और अपने पति बेटे और परिवार की सुख समृद्धि के लिए जो है इसकी कामना की जाती है। और यह बहुत कठिन माना जाता है। तो इनकी जो नियम है, जो इसकी जो परंपराएं है वो कहीं ना कहीं कठिन माना जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो तमाम महिलाएं हैं, जो तमाम छठ पूजा करते हैं, छठ उपवास रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पूजा माना जाता है। कई अलग अलग मान्यताएं हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। और छत्तीसगढ़ में भी अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी इस पूजा को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। और इसकी जो मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश में है। और जिस तरीके से अगर बात करूं तो इस बार भी छत्तीसगढ़ में काफी हर्ष उल्लास के साथ यह पर्व को जो है मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचते हैं, चाहे वो रायपुर की बात करो, बिलासपुर की बात करो, कोरबा की बात करो, अंबिकापुर की बात करो, तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ छठ पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहाँ पूर्वांचल के काफी भारी संख्या में जो लोग हैं वो निवासरत रहते हैं। तो यहाँ भी जो छठ पर्व है उसको कहीं ना कहीं काफी जो मान्यताएं है वो काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं छठ घाट की है, जहाँ अब भगवान सूर्य देवता को जो है अर्घ्य दे दिया गया है और अब जो है अपने अपने घर की ओर जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अर्घ्य देने के बाद जो है प्रसाद जो है एक दूसरे को बांटा जा रहा है।
उसके बाद यहाँ से जो है वो अपने अपने घरों के लिए स्थान रखेंगे और घर में भी जो है इसकी प्रसाद वितरण किया जाता है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा पर्व है और आज इस तरीके से इसका समापन हो गया है। 4 दिनों का यह पर्व होता है जिसका समापन जो है वो सूर्य उगते हुए सूरज को जो है अर्घ देकर किया जाता है। जी प्रशंसा। बिल्कुल प्रोविंस, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, घाटों पर हम देख रहे हैं महिलाओं की मौजूदगी है और 36 घंटे का जो उपवास रहता है वो पूर्ण हो गया है महिलाओं का। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे ज्यादा कठिन व्रत माना जाता है छठी मैया का, और आज व्रत पूर्ण हो गया है महिलाओं का। घाटों पर क्या विशेष इंतजाम रहे? छठी मैया का जो छठ व्रत बताया जा रहा है, एक महाव्रत के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि आज के दिन लगभग लखनऊ ही नहीं, देश के कई ऐसे घाट हैं जो पूरी तरीके से सज चुके हैं, जहां पर नदी पर खड़े होकर महिलाएं जो है पूजा करती है और इसी पूजा का प्रारंभ के साथ साथ समापन भी कर देती है। आज बात करें तो छठी मैया का व्रत का चौथा दिन यानी आखिरी दिन है। आज के दिन जो ये पूजा की समाप्ति हो गई है। सूर्य उदय का इंतजार करती है महिलाएं, सूर्य उदय होते ही इस पूजा की समाप्ति शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब बात है कि आज का मौसम का इतना अचानक बदलाव होने से लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में अभी सूर्य देव नहीं दिख रहे, लेकिन टाइमिंग के आधार पर ठीक 6:30 बजे का अंदाजा लगाया गया कि 6:30 बजे तक सूर्य देव निकल आते हैं। इसको देखते हुए लोगों ने पूजा को समाप्त किया है। लेकिन कई जगह ऐसे भी है लखनऊ में जहां पर सूर्य देव का अभी भी इंतजार हो रहा है कि सूर्य निकलेंगे तभी हम सूर्य को देखकर पूजा का समाप्त करेंगे। वही आपको बता दें कि छठ व्रत जो है हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे कठिन व्रत माना जाता है। तकरीबन 36 घंटे महिलाएं निर्जल व्रत रखती है इसमें और अपने परिवार के, अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना करती है, जिसकी शुरुआत तकरीबन 4 दिन तक लगातार ये पूजा चलती है। बताया जाता है कि पूजा में जो प्रसाद बनाया जाता है वो महिलाएं खुद अपने हाथों से और मिट्टी के बर्तन में प्रसाद बनाती हैं। जिस देखा जाए तो ये हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रत माना जाता है छठ पूजा। और आज जो कि 28 तारीख है, आज छठ पूजा का समापन है। सूर्य देव को देखकर अर्घ देंगी और इस पूजा का समापन करेंगी और साथ ही सूर्य देव से अपने परिवार के, अपने बच्चों की सुख समृद्धि की कामना करेंगी। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए देवेंद्र हमारे साथ। उज्जैन से संवाददाता विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, उज्जैन में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए थे क्योंकि 36 घंटे का जो व्रत था महिलाओं का वो पूर्ण हो गया है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर तस्वीरें दिखाइएगा, किस घाट पर आप मौजूद हैं, कितना उत्साह महिलाओं में देखने को मिला? अगर बातचीत हो पाती है तो बातचीत भी करिएगा। निश्चित रूप से प्रशंसा में अभी जो मौजूद हूँ विक्रम सरोवर में, और यह घाट है चूंकि आज छठ पूजन का जिस तरीके से पूरा जो एक आयोजन हो रहा है यहाँ पर चल रहा है, उसको देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर आई हुई है। घाट पर पूरे इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो महिला है विभिन्न प्रकार की जिस तरीके से जो पूजन की जाती है, पूजन में उपयोग आने वाली जितनी भी सामग्री उसको लेकर है अपने, और थोड़ी देर से ही यहाँ पर सूर्य उदय होने वाला है। वो सूर्योदय के बाद से ही यहाँ पर जो पूजन की जो तैयारियां की जा रही है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ में नगर निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरे सुरक्षा के पूरे इंतजाम, साथ में ही कुछ ही देर में है इस जो कार्यक्रम स्थल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वह भी यहाँ छठ पूजन का जो कार्यक्रम है इसमें शामिल होंगे। कहीं न कहीं 36 घंटे का जो एक निर्जला व्रत का जो पूजन है, कहीं न कहीं बताया जाता है कि इसका आध्यात्मिक महत्व, इसके अलावा वैज्ञानिक महत्व भी है। और इस समय पर जिस तरीके से पूजन की जाती है और व्रत उपवास किए जाते हैं, उसका विशेष फल मिलता है। धार्मिक नगरी उज्जैन में भी विशेष करके जिस तरह बिहार की बात कर ली जाए या देश के अन्य क्षेत्रों में जहां पर छठ पूजन की जाती है, उसी तरीके से जो प्रवासी भारतीय यहाँ के जो अन्य राज्यों से आए हुए जो यहाँ निवासरत हैं वो भी छठ पूजन करते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर उज्जैन में जो छठ पूजन को लेकर विशेष तैयारियां दिख रही है। ये बड़ा सा डोम बनाया गया है जहाँ पर कार्यक्रम स्थल है और यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रम में शामिल होंगे और छठ का
पूजन भी करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे और उसके बाद यहाँ पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। तमाम माता बहनों श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे, कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे, किस तरीके से यहाँ पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उसके विषय में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल प्रोविंस, मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन मौजूद रहेगा वहां पर? कुछ महिलाएं हैं, अगर उनसे बातचीत संभव है तो बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा। क्या कह रही हैं? 36 घंटे का जो उनका व्रत था वो आज पूर्ण हो गया है। मैं महिलाओं से आपकी बात करवाना चाहूँ कि इस तरीके से जो ये 36 घंटे का जो व्रत है अभी पूरा होने वाला है और आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर भी पूजन में व्यस्त हैं, तो थोड़ी देर से मैं आपकी चर्चा कराऊंगा उनसे। अभी लगभग यहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर सूर्य उदय होने वाला है। उसके बाद से पूजन की शुरुआत होगी और थोड़े ही समय में यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, धार्मिक नगरी उज्जैन में भी उत्साह देखने को मिल रहा है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। विशाल प्रोविंस हमारे साथ रायपुर से लाइव बने हुए हैं। प्रोविंस, आप घाट पर मौजूद हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करिएगा। क्या कुछ कह रही हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन व्रत ये होता है 36 घंटे का निर्जला, क्यों सूर्य को अर्घ्य देने के लिए महिलाएं पहुंची हुई हैं। व्रत को लेकर क्या कुछ कह रही है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? व्रती महिलाओं से बातचीत करिएगा। मैं बात करूँ तो राजधानी रायपुर का वो छठ घाट है, छठ घाट जहाँ मैं मौजूद हूँ। बात करने की कोशिश करते हैं कि इस पूजा को लेकर किस तरीके से मान्यता है और क्या जो इस पूजा की क्या महत्व होती है। तो आज जो है पूजा का समापन हो गया है, क्या क्या मान्यता माना जाता है पूजा को लेकर? चलिए और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश माना जाता है इस पूजा को लेकर। क्या क्या मान्यता है उनकी पूजा को लेकर आज जो है समापन हो गया है। पूरे पूजा की जो प्रक्रिया होती है कि कितनी महिलाएं जो है 36 घंटे उनको जो निर्जला व्रत रखती है, उस तरह की प्रक्रिया हम लोग कैसे तो निश्चित तौर से अलग अलग जो है जो पूजा करती हैं वो 36 घंटे जो है व्रत रखती हैं और कई मान्यता है उनका। और जिस तरीके से इसका जो शुरुआत है पूर्वांचल में हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी पूर्वांचल के काफी सारे लोग रहते हैं और छत्तीसगढ़ में और दिखाऊंगा ये छठ घाट है जहाँ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो पूजा करने वाले श्रद्धालु ये यहाँ पहुंचे हुए थे। अब हाल यहाँ सूर्य देवता को जो है अर्घ्य दे दिया गया है और जिस तरीके से मैं कहूँ तो अलग अलग प्रदेशों में जो अलग अलग जिलों में जिस तरीके से जो त्योहार है, पर्व है, वो काफी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में भी इसका काफी महत्व माना जाता है क्योंकि काफी लोग यहाँ नमाज प्रस्तुत करते हैं और इसकी जो तैयारियां हैं वो जब शुरू होता है नहाए खाए से तब से ही जो श्रद्धालु हैं जो इसकी जो तैयारियां हैं उसमें जुट जाते हैं और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के हर एक जिलों में लगभग प्रत्येक जिलों में जो है इसकी पूजा होती है। खास करके राजधानी रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर ऐसे जो इलाके हैं वहाँ इसकी पूजा अर्चना की जाती है और इसका अच्छा सा जो है मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ भी प्रसन्न। ठीक है, आप बने रहिए। प्रवीण हमारे साथ, देवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। देवेंद्र, पूर्वांचल की जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं लखनऊ में भी रहती हैं, तो ऐसे में मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है इस महापर्व की। लखनऊ के अलावा कहां और क्या विशेष इंतजाम किए गए आज को देखते हो, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती है, भीड़ ज्यादा रहती है, प्रशासन की क्या इंतजाम और अलग अलग घाटों पर? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि लखनऊ में इस वक्त देखा जाए तो काफी ज्यादा लोग महिलाएं ऐसी हैं जो हिंदू धर्म की है या फिर बिहार क्षेत्र से जो कि छठ पूजा का पूरा ध्यान रखती है और 36 घंटा का निर्जल व्रत रखती है। अगर हम बात करें यहाँ घाटों को लेकर तो लखनऊ में वैसे तो छोटे छोटे
कई ऐसे घाट है जिसकी गिनती करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लखनऊ का एक फेमस घाट है, लक्ष्मण मेला मैदान के नाम से फेमस है, जहां पर छठ पूजा का भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आयोजन में अगर बात करें तो इस पूरे कार्यक्रम में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा संज्ञान लिया है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, वहां की साफ सफाई को लेकर नगर निगम के साथ बैठक की, तो और साथ ही इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद जो लक्ष्मण मेला मैदान छठ घाट जो बनाया गया था यहाँ पर, उसका निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही नगर विकास मंत्री है, लखनऊ के डीएम रहे, लखनऊ मेयर रहे, इन सब ने उस क्षेत्र का निरीक्षण कर उसके जो जायजा लिया कि कहीं यहाँ किसी तरह की कोई समस्या या कोई परेशानी ना हो। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा को लेकर प्रदेश भर में छुट्टी का भी, अवकाश की भी घोषणा की थी। साथ ही यहाँ पर छठ पूजा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश और प्रदेश सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी कमी ना रह जाए, इसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए पानी को जो है पूरी तरह से साफ किया गया है। एक एरिया बांटा गया है जहां पर पानी का जो दायरा रखा गया है वो बहुत गहरा ना हो, ताकि इसमें उतरने वाली जो महिलाएं हैं उनको किस तरह कोई घटना या किसी आपत्ति चीज का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान भी रखा गया है। प्रदेश सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखते हुए इन चीजों का आश्वासन भी दिया है। तो वही आपको बता दें कि कल जब तीसरा दिन था तो इसमें किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया था, जिसमें कि हमारे स्टेट हेड खुद वहां उस कार्यक्रम में मौजूद थी और पूरा इस कार्यक्रम का कवरेज किया था। वहीं आज चौथा दिन है, इस पूरे छठ पूजा का समापन है। इस समापन के दौरान अगर देखा जाए तो अभी भी छठ घाट पूरे तरीके से सजे हुए हैं और इस महापर्व का जो समापन का पूरा आनंद लिया जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग की मैं फिर बात करूंगी, मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं इस पूरे छठ पूजा को खराब करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन महिलाओं का अंदर जो जज्बा, जो उनका जोश था, वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि लखनऊ में या सुबह से ही बारिश हो रही है। इस बारिश के दौरान भी महिलाओं ने ठंड के समय में नदी में उतरकर पूजा को संपन्न किया है। फिलहाल सूर्य ठीक है देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल हमारे साथ उज्जैन से लाइव बने हुए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री कितने बजे तक पहुंच जाएंगे और कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या अपडेट है इसको लेकर? निश्चित रूप से अभी कुछ ही देर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आने वाले हैं और समय की अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे का समय दिया गया था और थोड़ी ही देर में वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। लगभग तैयारियां सारी पूरी कर ली गई है। उज्जैन डीएम रोशन कुमार सिंह द्वारा यहाँ पर मौका मुआयना भी किया गया है। इसके अलावा नगर पालिका निगम के जो है अधिकारी, उपायुक्त है, वो भी आ गए हैं, आयुक्त भी आ गए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और विशेष करके इस कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही जो भाजपा के जिलाध्यक्ष, इसके अलावा जो है उज्जैन नगर पालिका निगम जो है उनके सभापति, अध्यक्ष सभी मौजूद रहेंगे और कहीं न कहीं बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है बीजेपी के जो है पदाधिकारी, कार्यकर्ता वो भी मौजूद रहेंगे और साथ में जो शहर के गणमान्य नागरिक है वो भी आ रहे हैं। और इस जो छठ पूजन का आज जो समापन का विशेष पर्व है, इसमें सभी सहभागिता करेंगे और निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जो पूजन का जो महत्व है उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। जिस तरीके से कल इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो छठ के जो संध्याकालीन जो अर्घ्य दिया जाता है या जो पूजन की जाती है वो पूजन की थी, उसके बाद आज सुबह जो जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर में आने वाले हैं और यहाँ पूजन करेंगे। इसके अलावा इस जो है पर्व को लेकर विशेष तैयारियों के साथ में विशेष उत्साह और उमंग के साथ उज्जैन में यह पूरा पर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर पहुंचकर जो है छठ महापर्व में शामिल होंगे और इसको खास और भी ज़्यादा बनाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जैन से विशाल, इसका साथ ही प्रवीण साहब का भी बहुत धन्यवाद। लखनऊ से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।